गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नीट का केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप से। अब एल्किल ग्रुप से शुरुआत क्यों की जाए, क्योंकि एल्किल ग्रुप का यूज हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग एल्किल ग्रुप जानते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे किसी ने बोला टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, नियो पेंटाइल ग्रुप, ये तो जानते होते हैं, लेकिन इन्हें बनाना कैसे ये नहीं पता होता है। ठीक, नियो पेंटाइल सबको पता होगा, लिख लेते हैं, रटा हुआ होता है, लेकिन कोई बोलते हैं नियो हेप्टाइल अल्कोहल कैसे लिखेंगे तो नहीं पता है। और अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए कि नियो हेप्टाइल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें नियो हेप्टाइल लिखना ही नहीं आता है। और आईयूपीएसी भी आ सकता है नियो हेप्टाइल अल्कोहल की या नियो पेंटाइल अल्कोहल की आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो हमें नियो, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी ये सब ग्रुप लिखने आने चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्किल ग्रुप के टाइप से। टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप से। ठीक, दो प्रकार के एल्किल ग्रुप होते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो आप लोग समझते होंगे। अनसैचुरेशन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेशन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड एल्किल ग्रुप में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप तो सभी लोग लिख लेते हैं, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप में जितने भी कार्बन्स होंगे सभी कैसे होंगे, स्ट्रेट चेन में। ऑल द कार्बन्स आर इन स्ट्रेट चेन। और नॉर्मल एल्किल ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल एल्किल ग्रुप इज प्राइमरी इन नेचर। ठीक है, प्राइमरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री, प्राइमरी इन नेचर। अगर हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल एल्किल ग्रुप प्राइमरी होता है, इसका मतलब क्या है, इसका हेड कार्बन कैसा होता है, 1 डिग्री। अगर किसी कंपाउंड का हेड कार्बन 1 डिग्री है तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। तो किसी कंपाउंड के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होना किस बात पर डिपेंड करता है कि उसका हेड कार्बन कैसा है। हेड कार्बन 1 डिग्री तो उस कंपाउंड को प्राइमरी बोलेंगे, हेड कार्बन 2 डिग्री तो उस कंपाउंड को सेकेंडरी बोलेंगे, और हेड कार्बन 3 डिग्री तो उस कंपाउंड को टर्सरी बोलेंगे। तो नॉर्मल एल्किल ग्रुप में सभी कार्बन्स, ऑल दी कार्बन्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं। नेचर में कैसा होता है, प्राइमरी। अब यहाँ पे आपसे कोई बोल दे कि नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल लिखिए, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, जितने भी कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन में होंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे, 4। अब या तो राइट साइड के अंतिम कार्बन को या लेफ्ट साइड के पहले कार्बन को क्या कर ले, हेड कार्बन मान ले, उसी को हम लोग फंक्शन ग्रुप जोड़ दें। या तो इस साइड के लास्ट कार्बन को हेड कार्बन मान लो, या तो इस साइड के लास्ट कार्बन को हेड कार्बन मान लो, और उस पर ग्रुप जोड़ दो। बचे कार्बन की वैलेंसी का हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। अभी देखिए हमारा हेड कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री। कैसे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर एक वैलेंसी पे कार्बन है तो ये कार्बन कैसा होगा, 1 डिग्री। अगर इसकी 2 वैलेंसी पे कार्बन है तो ये कैसा होगा, 2 डिग्री। अगर इसकी 3 वैलेंसी पे कार्बन है तो कैसा होगा, 3 डिग्री। अगर इसकी 4 वैलेंसी पे कार्बन है तो कैसा होगा, 4 डिग्री। तो यहाँ पे हेड कार्बन कौन है, ये, क्यों, क्योंकि इससे हमारा फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हेड कार्बन हो गया। हेड कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से, तो कैसा हो गया, 1 डिग्री। तो नॉर्मल ग्रुप में कुछ भी नहीं होता है लिखने लायक, जितने कार्बन हो उतने कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दो, या तो इस साइड के लास्ट कार्बन हेड कार्बन मान लो, या तो इस साइड के पहले कार्बन को या लास्ट कार्बन को हेड कार्बन मान लो, उसमें फंक्शन ग्रुप जोड़ दो। अब अगला हमारा आइसो एल्काइल ग्रुप। स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल। स्मॉलेस्ट आइसो एल्काइल ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल। तो सबसे स्मॉलेस्ट आइसो एल्काइल ग्रुप क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। और ये कैसा होता है नेचर में,
सेकेंडरी। बाकी जितने भी आइसो एल्किल ग्रुप होंगे नेचर में प्राइमरी होते हैं। ठीक, तो सबसे स्मॉलेस्ट आइसो एल्किल ग्रुप आइसोप्रोपाइल होता है जो 2 डिग्री होता है। बाकी जितने भी आइसो एल्किल ग्रुप होंगे कैसे होंगे नेचर में, प्राइमरी। तो अब आइसो लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे बोल दिया गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो लिखने का तरीका क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। ब्यूट में 4 कार्बन, तो जितने कार्बन हो उससे एक कम कार्बन की क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन बना लेंगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन। 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना ली। बचे एक कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पर रख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या दिखा करेंगे, रूट वर्ड दिखा करेंगे कि इस अल्कोहल में कितने कार्बन है, ब्यूटाइल ब्यूट में 4 कार्बन, उससे एक कम कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे। यानी कि 4 कार्बन थे, एक कम कार्बन किया, बच्चे 3 कार्बन। 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई, बचे एक कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रख दिया। और राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन माने। हेड कार्बन से क्या जुड़ता है, फंक्शनल ग्रुप। बचे हुई कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। अब ये देखिए हमारा हेड कार्बन कौन है, ये, क्योंकि इसी कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री की। इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसकी 4 वैलेंसी में से सिर्फ एक ही वैलेंसी पर कार्बन है। ठीक है, ऐसा हो गया प्राइमरी। अब हम लोग अगर लिख लें आइसो ब्यूटाइल की जगह अगर हम लोग लिख लें आइसोप्रोपाइल। प्रो पे कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो तरीका क्या है, जितने कार्बन हो उससे कम कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लो। तो 2 कार्बन बचे एक कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रख दिया। राइट साइड के लास्ट कार्बन को हेड कार्बन बनाना। हेड कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है। बचे कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दी गई। तो हो गया CH2 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये देखिए हेड कार्बन कौन है, ये कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 2। कितना हो गया, 2 डिग्री। तो वही बोला था आइसोप्रोपाइल कैसे होता है, 2 डिग्री। बाकी जितने भी आइसो एल्काइल ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, 1 डिग्री। अच्छा, ये हम लोगों ने बोल दिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगर सिर्फ ये बोला जाए कि आइसोप्रोपाइल कैसे लिखेंगे, आगे अल्कोहल कुछ ना लिखा, सिर्फ आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसे लिखेंगे, सेम वही तरीका। कितने कार्बन है, 3। एक कम कार्बन किया, 2 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना ली। बचे एक कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रख दो। ठीक, अब क्या करते हैं, ऐसे क्या करते थे, फंक्शनल ग्रुप को कहाँ रखते थे, राइट साइड के लास्ट कार्बन पे। उसी को हम लोग क्या बोल देते थे, हेड कार्बन। तो राइट साइड के लास्ट कार्बन को हम लोग हेड कार्बन मानते थे और हेड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप रख देते थे। तो यहाँ पे राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन तो हमने मान लिया, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो हेड कार्बन होता क्या है, वो कार्बन जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या जिसपे कोई फ्री वैलेंसी हो। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, फ्री वैलेंसी दे देंगे। CH3 CH बचे कार्बन वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। इसे बोल दिया जाए आइसोपेंटाइल ग्रुप, लिख के दिखाइए। कितने कार्बन पेंट में, 5 कार्बन। पेंट में कितने कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन से एक कम कार्बन किया तो कितने कार्बन बचे, 4। 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना ली। ठीक, बचे एक कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रख दिया। राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन माना। हेड कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो हेड कार्बन को हम क्या कर देंगे, फ्री वैलेंसी छोड़ देंगे। क्योंकि हेड कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिस पर हमारा फंक्शनल ग्रुप हो या जिस पर फ्री वैलेंसी हो। तो यहाँ पे हमने फ्री वैलेंसी छोड़ दी। बचे कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। ठीक, एक वैलेंसी छोड़ दी, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखे। तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल। अब ये कितने डिग्री है, अब यहाँ हेड कार्बन कौन सा है, जिस पर फ्री वैलेंसी हो। तो कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, एक कार्बन से। सिर्फ आइसोप्रोपिल ग्रुप ही कैसा होता है,
2 डिग्री। बाकी जितने भी आइसो एल्काइल ग्रुप होंगे कैसे होंगे नेचर में, प्राइमरी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नियो एल्काइल ग्रुप। सबसे स्मॉलेस्ट नियो एल्काइल ग्रुप जो होता है वो होता है हमारा नियो पेंटाइल। ठीक, सबसे छोटा नियो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, नियो पेंटाइल। ये नेचर में कैसा होता है, प्राइमरी, यानी कि इसका हेड कार्बन कैसा होगा, 1 डिग्री। अब नियो को लिखने का तरीका क्या होगा, अगर कोई कंपाउंड दिया गया, जैसे यहीं पे लिख लिया नियो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक, पेंट में कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो जितने कार्बन हो उससे 2 कम कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लीजिए। बचे 2 कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रख दीजिए। राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन मान के उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं तो फ्री वैलेंसी छोड़ दीजिए। बचे हुए कार्बन के वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। तो 5 कार्बन, 5 में से 2 कम किए, 3 कार्बन, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना ली। बचे 2 कार्बन को लेफ्ट से ये जो 2 कार्बन बचे हैं इनको लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे रख दिया। राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन बना, हेड कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। बचे हुए कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। ठीक, हेड कार्बन कौन सा, ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। तो नियो एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं नेचर में, 1 डिग्री। अगर नियो पेंटाइल अल्कोहल की जगह होता नियो, अच्छा पेंटाइल की जगह एमाइल भी लिखा हो सकता है। जहाँ पे ये पेंटाइल है यहाँ पे एमाइल भी लिखा हो सकता है। पेंटाइल या एमाइल या एमिल कुछ भी बोल दो। नियो एमाइल या नियो पेंटाइल एक ही चीज़ है। एमाइल में 5 कार्बन, पेंटाइल में भी 5 कार्बन। तो यहाँ पे नियो हेक्साइल क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन। उससे 2 कम कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे, यानी कि 4 कार्बन की हम लोग स्ट्रेट चेन बना लेंगे। बचे 2 कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पर रख देंगे। राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन मानेंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। क्या है यहाँ पे, क्लोराइड, यानी कि सी जोड़ दिया। और बचे हुए कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। हेड कार्बन क्या है, ये कितने डिग्री, 1 डिग्री। तो नियो एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं नेचर में, प्राइमरी होते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ बोल देता नियो हेक्साइल ग्रुप लिखिए तो क्या करते, हेड कार्बन पे अब कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं तो क्या कर देते, यहाँ पे फ्री वैलेंसी छोड़ देते। नियो पेंटाइल ग्रुप लिखने को बोलता तो क्या करते, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप हटा के यहाँ पे फ्री वैलेंसी छोड़ देते। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से ग्रुप पढ़ लिए, नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल एक ही ग्रुप में सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, नेचर में प्राइमरी होगा। ठीक, बनाने का तरीका क्या, जितने कार्बन हो उतने ही कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लीजिए। अगर नॉर्मल प्रोफाइल बोला है तो 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन, नॉर्मल ब्यूटाइल बोला है तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन। ठीक, और स्ट्रेट चेन बनाने के बाद या तो राइट साइड के अंतिम कार्बन की या तो लेफ्ट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन मान लीजिए, वहां से फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए। इसके बाद आया आइसो एल्काइल ग्रुप। आइसो एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, सबसे छोटा आइसो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। नेचर में कैसा होता है आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी। बाकी जितने भी आइसो एल्काइल ग्रुप होंगे कैसे होंगे नेचर में, प्राइमरी। अब आइसो एल्काइल ग्रुप लिखने का तरीका क्या होगा, जितने कार्बन हो उससे कम कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे। बचे एक कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रख देंगे और राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन मानेंगे और बचे हुए कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से भर देंगे। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप नेचर में प्राइमरी। आइसो एल्काइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल को छोड़कर जितने भी आइसो एल्काइल ग्रुप होंगे प्राइमरी, लेकिन आइसोप्रोपाइल क्या होगा, सेकेंडरी। नियो एल्काइल, सबसे छोटा नियो एल्काइल ग्रुप क्या होगा, नियो पेंटाइल। नियो एल्काइल ग्रुप नेचर में कैसे होते हैं, प्राइमरी। नियो एल्काइल ग्रुप लिखने का तरीका क्या है, जितने कार्बन हो उससे 2 कम कार्बन की चेन बना दीजिए। बचे 2 कार्बन को लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे रख दीजिए। राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन मान लीजिए और बचे हुए कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से भर दीजिए।
अब नियो के बाद आया टर्सरी एल्काइल ग्रुप। नाम ही बता रहा है टर्सरी, यानी कि इसका हेड कार्बन क्या होगा 3 डिग्री, यानी टर्सरी एल्काइल ग्रुप नेचर में कैसे होते हैं 3 डिग्री। सबसे स्मॉलेस्ट टर्सरी एल्काइल ग्रुप क्या होगा टर्सरी ब्यूटाइल। तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्सरी एल्काइल ग्रुप इज द टर्सरी ब्यूटाइल। अब लिखेंगे कैसे, इसे बोला टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कितने कार्बन टर्सरी ब्यूटाइल में, ब्यूट में 4 कार्बन, इसमें भी वही सीन, 2 कम कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाएंगे। नियो में क्या करते थे, बचे हुए 2 कार्बन को लेफ्ट साइड सेकेंड पोजीशन पे रखते थे, लेकिन यहाँ पे बचे हुए 2 कार्बन को क्या करेंगे राइट साइड के अंतिम कार्बन में रखेंगे, हेड कार्बन में रखेंगे। ठीक है, नियो में क्या करते थे, बचे हुए 2 कार्बन को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे बचे हुए 2 कार्बन को कहाँ पे रखेंगे हेड कार्बन पे रखेंगे। बचे हुए 2 कार्बन को हेड कार्बन पे रख दिया, हेड कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, बचे हुए कार्बन को वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दिया। हेड कार्बन कितने डिग्री हो गया 3 डिग्री। इसे बोल दिया गया टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। पेंट में कितने कार्बन 5 कार्बन, इससे 2 कम कार्बन की क्या करेंगे स्ट्रेट चेन बनाएंगे। ये जो 2 बचे कार्बन इनको कहाँ रखेंगे हेड कार्बन पे। हेड कार्बन किसको माना है राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन मानेंगे, और बचे हुए दोनों कार्बन को इन्हीं हेड कार्बन पे रख देंगे। अब राइट साइड के अंतिम कार्बन को हेड कार्बन माना है, इसी का हम लोग अपना फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। बचे हुए कार्बन के वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। ये हमारा हो गया टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। ये कितने कार्बन, ये हमारा कैसा हो गया 3 डिग्री, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब आया सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सबसे स्मॉलेस्ट सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सबसे स्मॉलेस्ट सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप क्या होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सेकेंडरी का मतलब ये क्या हो गया 2 डिग्री। नेचर में कैसा होगा 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। अब लिखने को बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सबसे सिंपल तरीका, जितने कार्बन हो उतने कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दीजिए। ठीक, अब ये इसका यहाँ पे क्या है सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, क्या हेड कार्बन क्या होना चाहिए 2 डिग्री। अब पहले और लास्ट कार्बन इस वाले को तो हम लोग हेड कार्बन नहीं मान सकते, क्योंकि अब ये प्राइमरी है। ये भी भाई ये कार्बन भी 1 डिग्री, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन भी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इन 2 कार्बन पे हम फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि नाम ही क्या है सेकेंडरी, यानी कि हेड कार्बन क्या होना चाहिए 2 डिग्री। तो हेड कार्बन हम पहले और लास्ट वाले कार्बन को नहीं बना सकते। इन दोनों में किसी को भी हेड कार्बन बना लीजिए, क्योंकि ये भी 2 डिग्री होगा। देखिए 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी देखिए 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। आगे CH3 CH3 CH2 CH। हेड कार्बन कितना हो गया 2 डिग्री, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे अगर सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बना उसमें भी 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दीजिए। बस पहले और लास्ट कार्बन को हेड कार्बन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे हेड कार्बन 2 डिग्री होता है और पहला लास्ट कार्बन हमारा 2 डिग्री नहीं हो पाएगा। तो बचे हुए बीच के कार्बन में किसी को भी हेड कार्बन मान लीजिए और ये ग्रुप बना दीजिए। ठीक, तो हमारे हो गए सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल, आइसो, नियो, टर्सरी, सेकेंडरी। अगर क्वेश्चन आ जाए
ये क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो एल्किल ग्रुप है ये कौन सा है, नॉर्मल एल्किल ग्रुप है, आइसो है, नियो है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। पहचानने को बोला है, कैसे पहचानेंगे। ठीक, फ्री वैलेंसी कहाँ पे, सबसे पहले हेड कार्बन डिसाइड कर लिया करिए। हेड कार्बन क्या होता है, जिसपे कोई फंक्शनल ग्रुप या फ्री वैलेंसी हो। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, फ्री वैलेंसी है, तो हमारा हेड कार्बन होगा। कितने डिग्री है, 1 डिग्री। ठीक, यानी कि हमारा सेकेंडरी और टर्सरी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी एल्किल ग्रुप का हेड कार्बन 2 डिग्री होता है और टर्सरी एल्किल ग्रुप का हेड कार्बन कितना होता है, 3 डिग्री। तो सेकेंडरी और टर्सरी तो नहीं हो सकते। तो क्या हो सकते हैं, या तो नॉर्मल, आइसो या नहीं। नॉर्मल भी नहीं हो सकता है। नॉर्मल में क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में होते हैं। यहाँ पे देखिए साइड चेन में बनी हुई है, तो नॉर्मल भी नहीं हो सकता। अब या तो ये आइसो होगा या नियो होगा। ठीक है, क्योंकि आइसो और नियो दोनों ही कैसे होते हैं, नेचर में प्राइमरी होते हैं, सिर्फ आइसोप्रोपाइल को छोड़कर। तो आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे 3 कार्बन रहेंगे। ठीक, या तो ये आइसो होगा या नियो, क्योंकि दोनों में हेड कार्बन कैसा होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक, अब इसको कैसे पहचानेंगे, सर वही तरीका। टोटल कार्बन के लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कार्बन। अगर आइसो ग्रुप बनाते हैं तो क्या करते हैं, जितने कार्बन होते हैं उससे कम कार्बन की चेन बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। यहाँ पे कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4। होने कितने कार्बन की चाहिए, 5 कार्बन की। देखिए कैसे, फिर से देखिए, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 कार्बन है। और आइसो बनने के लिए क्या करते हैं, उससे एक कम कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाते हैं। यानी कि 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। यहाँ पे कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4। तो ये आइसो भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, नियो ही होगा। देख लेते कैसे। नियो में क्या होना चाहिए, जितने कार्बन हो उससे 2 कम कार्बन की स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। 6 कार्बन है, 2 कार्बन कम किए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना ली, 1 2 3 4। बचे हुए 2 कार्बन को लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे रख दिए। ठीक, तो हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, नियो। तो ये हमारे सैचुरेटेड एल्किल ग्रुप यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम लोग बात कर लें यहाँ पे अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप। अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप की हम लोग यहाँ पे बात करें। अनसैचुरेटेड में सबसे फेमस तो अपना है विनाइल। ठीक है, विनाइल को लिखने का तरीका क्या है, सब लोग अपना एथीन का फॉर्मूला याद रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ये हमारा हो गया विनाइल। तो विनाइल किससे बनता है, एथीन। तो एथीन को याद रखिए, एथीन के किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जो ग्रुप आएगा वो हमारा क्या होगा, विनाइल। इसके बाद एलिल या एलाइल। एलिल ग्रुप कैसे बनेगा, 2 कार्बन का एथीन, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोटीन। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, किस कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे, हमेशा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी इससे हाइड्रोजन निकालेंगे। इसको पलट के लिख लें तो आसानी से समझ में आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या है, प्रोपीन। यहाँ पे हम अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। ये हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। हम लोग क्या करेंगे, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या होगा, एलिल ग्रुप। ठीक, तो विनाइल किससे बनेगा, एथीन से। एथीन के किसी भी कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन निकाल दीजिए, विनाइल मिल जाएगा। एलाइल क्या होता है, एलाइल किससे बनेगा, प्रोपीन से। प्रोपीन के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हमें एलाइल ग्रुप मिल जाएगा। अल्फा कार्बन क्या होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है।
अब आ गया क्रोटाइल या क्रोटिल। क्रोटिल अल्कोहल पढ़ा होगा, क्रोटिल क्लोराइड ये सब सुना होगा, या क्रोटोनेल्डिहाइड, इसको क्रोटोनिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्रोटाइल या क्रोटोनिल, या क्रोटोनिक एसिड सुना होगा, क्रोटोनेल्डिहाइड सुना होगा, क्रोटिल अल्कोहल सुना होगा। क्रोटाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, विनाइल में हमने एथिल लिया, एलिल में हम लोगों ने प्रोपीन लिया, इसमें हम लोग क्या लेंगे, ब्यूटीन, ठीक, ब्यूटीन ले लेंगे। अगर हमें क्रोटोनेल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ से ये CH3 हटा के CH3 हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, CHO, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा होगा क्रोटोनेल्डिहाइड। अब हमें क्रोटोनिक एसिड बनाना तो यहाँ से CH3 हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, COOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारा हो गया क्रोटोनिक एसिड। अब अगर हमें क्रोटिल अल्कोहल बनाना है तो CH3 हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, CH2OH। याद रखना सिर्फ OH ना जोड़ देना, CH2OH जोड़ना, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया हमारा क्रोटिल अल्कोहल या क्रोटोनिल अल्कोहल, ठीक। तो आज की कहानी यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, IUPAC के जितने भी रूल्स होंगे वो पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन कराएंगे। उसका एक लेक्चर जो अपलोड करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, PYQs होंगे, नीट के और JEE मेंस के, ठीक है। चलिए, थैंक यू।